हिंद पब्लिक न्यूज अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच। देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। मदारिस अरबिया के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, अगर से फैसला इसके ख़िलाफ़ आ जाता तो हमारे मदारिस अरबिया के ऊपर बहुत बड़ी इस वक्त एक अहम जिम्मेदारी ये थी कि उन लोगों को कहाँ एडजस्ट किया जाए जो मदारिस अरबिया में पढ़ा रहे हैं, और बेरोज़गारी का स्तर और बढ़ जाता। मदारिस अरबिया का अहम योगदान है, मुल्क की आज़ादी में अहम योगदान है। इसके अलावा मदारिस अरबिया ने हमें IAS, PCS, IPS, गवर्नर्स, मिनिस्टर्स दिए हैं, और मदारिस अरबिया ने जिस तरीके से मुल्क को संवारने में, मुल्क को सजाने में अहम भूमिका अदा की है, मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का तहे दिल से वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं और सुप्रीम कोर्ट को सैल्यूट करता हूं। आखिर भाजपा सरकार बार बार सुप्रीम कोर्ट में फटकार खाने के बावजूद भी व्यवस्था से छेड़खानी क्यों कर रही है? कभी 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं उनके फैसले के खिलाफ, जबकि उत्तर प्रदेश के नौजवान हैं, उनके लोगों के साथ न्याय हो, सरकार उस न्याय के खिलाफ माननीय उच्चतम न्यायालय में जाती, वहां पर फटकार मिलती है। कभी बुलडोजर के मामले में फटकार मिलती है और आज मदरसों के मामले में भी फटकार मिली। लेकिन सरकार का जो रवैया है वो पूरी तरीके से जन विरोधी है। ये आज की जो फटकार सुप्रीम कोर्ट ने मदरसे के संदर्भ में लगाई है और उच्च न्यायालय के निर्णय को खारिज किया है, ये दर्शाता है कि सरकार की नीयत जन कल्याणकारी नहीं है। कभी सरकार प्राइमरी स्कूल 27,000 बंद करना चाहती है, कभी जो शिक्षा दे रहे मदरसे उनको बंद करना चाहती। हम चाहते हैं सख्त कानून बनाइए, अच्छी व्यवस्था हो। आप शिक्षा से भाग क्यों रहे हैं? क्योंकि आपको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं चाहते भाजपा के लोग कि लोगों को नौकरियां मिले, लोग पढ़े और लिखें। इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। शिक्षा व्यवस्था को रोकने का किसी को अधिकार नहीं है। भाजपा को आज ये झटका है, इसको आगे कम से कम इससे सीख लेनी चाहिए। देखिए, शिक्षा सवाल खड़े करती है, सवाल पूछती है, और भारतीय जनता पार्टी को सवालों से दिक्कत है। फिर सवाल पूछने वाला प्राथमिक विद्यालयों का छात्र हो, जिन प्राथमिक विद्यालयों के बारे में भारतीय जनता पार्टी की क्या राय ये सब जानते हैं। मदरसों के बारे में भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है ये सब जानते। देश की सबसे बड़ी अदालत का मदरसा बोर्ड को लेकर आया फैसला, समाजवादी पार्टी उस फैसले का स्वागत करती है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अगस्त 2015 में मदरसों में मॉडर्न शिक्षा कैसे दी जाए, कंप्यूटर की हिंदी इंग्लिश की पढ़ाई कैसे की जाए, उस पर काम करने का काम किया था, लागू करने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी ने प्राथमिक विद्यालयों को लेके, मदरसों को लेके हमेशा राजनीति की है, शिक्षा से लोगों को वंचित करने का काम किया है। समाजवादी पार्टी देश की सबसे बड़ी अदालत के मदरसा बोर्ड पे आए फैसले का स्वागत करती है। आज सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट को अपने निर्णय में संवैधानिक माना है और ये कहा है कि हाई कोर्ट ने जिन बिंदुओं पे इसे असंवैधानिक घोषित किया था वो सही नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार बार बार हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में ये कोशिश कर रही थी कि मदरसा एक्ट असंवैधानिक है और सभी मदरसे बंद हो जाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मदरसा एक्ट संवैधानिक दायरे में है और उसे जारी रखना चाहिए। लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार बार बार कानून का उल्लंघन करती है, संविधान का उल्लंघन करती है। मदरसा बोर्ड उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारी चलाते हैं, सरकारी अधिकारी चलाते हैं, जो राज्य सरकार के होते हैं। इन्हीं के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जिलों में होते हैं जो उसको मॉनिटर करते हैं। उसके बाद सरकार का ये कहना कि मदरसों पे सरकार का नियंत्रण नहीं है, ये बहुत ही बुनियादी गलती थी सरकार की। इसलिए सरकार को आज सुप्रीम कोर्ट में मुंह की खानी पड़ी है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं और खुशी जाहिर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट 2004 को जो हाई कोर्ट का फैसला है खारिज करते हुए उसकी वैधता को बरकरार रखा है। मदरसा एक्ट पहले की तरह काम करता रहेगा, मदरसे चलते रहेंगे, किसी किस्म का संशोधन नहीं होगा। मदरसों के ऊपर जो कुछ लोगों की तंग नजरी चल रही थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने करारा जवाब दिया है। मदरसे अंत्योदय की तर्ज पे काम कर रहे हैं, समाज में ऐसी जगहों पे काम कर रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए काम कर रहे हैं जहां शिक्षा का पहुंचना भी बहुत मुश्किल था।
ऐसे में ऐसे लोगों को भी मैं कहना चाहूँगा कि मदरसों को जाकर नज़दीक से देखें। बार बार मदरसों के ऊपर उंगलियाँ उठाना ये भी ठीक बात नहीं है। NCTCR जो बाल आयोग संरक्षण आयोग दिल्ली में बैठा हुआ है, उसको मदरसों के बच्चों के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। उसके भी सारे प्रयासों को सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक झटके में खारिज कर दिया है। मदरसे जिस प्रकार से काम कर रहे हैं आगे भी करते रहेंगे। मदरसे के लोगों से भी गुजारिश करूंगा, ये एक अच्छा मौका मिला है, आप पहले से और बेहतर काम करिए और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पहले की तरह कार्य करते रहिए। बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का दिल से आभार। देखिए, मदारिस के ताल्लुक से जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ये निहायत ही खुशाइन फैसला है और इस फैसले से न सिर्फ मदरसों में पढ़ने वाले बल्कि मदरसों से मुंसलिक वो तमाम हजरात जो संवैधानिक हक के लिए सुप्रीम कोर्ट में मदरसा एक्ट की और मदरसों के वक़ार के लिए मजबूत पैरवी कर रहे थे, वो तमाम हजरात मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इसलिए कि मदरसों ने हमेशा इस मुल्क में तालीम को फ़रोग़ देने के लिए और जहालत के ख़ात्मे के लिए काम किया है। कुछ अरसे से ये एक फ़िज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है कि मदरसों को बदनाम किया जाए, मदरसों के तालीमी निज़ाम को दरहम बरहम करने की कोशिश की जाए और मदरसों के वक़ार को, मदरसों के स्टेटस को मजरूह किया जाए। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला निहायत खुशाइन फ़ैसला है और मुझे लगता है कि मदरसा इस फैसले के बाद मदरसों में पढ़ने वाले और मदरसों से मुंसलिक वो तमाम हजरात जो कहीं ना कहीं शक और शुबे का शिकार थे, अब मजबूती से तालीम के मैदान में अपना काम बखूबी अंजाम देंगे। हिंद पब्लिक न्यूज अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच।